राम राम भाई। कई लाइव कर लिए लेकिन कुछ आदमी आगे पल्ला पड़ा है बात। कोशिश करूँ कि भाई समाज में जागृति हो, लेकिन मन लगता कौन है जागृति होगी। ये बहुत से मुद्दे ऐसे हो जाए हैं जो बिल्कुल आहत करते हैं और दुख पहुँचाते हैं, तो इस करके न बतानी पड़ा है। वही कुछ आदमी तो सुनेंगे, कुछ आदमी आ गए दिमाग में बात पड़ेगी। एक घटना है, वैसे तो घटना कई है, लेकिन एक घटना जो आज जिसने भी वश कर दिया मेरे को लाइव आने के लिए, आगरा में की एक घटना है। मैंने पेज पर शेयर भी करी है कि कोई एक लेडीज़ थी और उसका जो आदमी था वो फौजी रिटायर था और में थी आगरा में, यूपी में, और आपस में झगड़ा हो गया पड़ोसी के साथ और बच्चों के साथ झगड़ा हो गया आपस में बच्चों का। और उस बच्चों के झगड़े ने आगे मामला बढ़ा दिया और जिनके साथ झगड़ा हुआ था एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी फौजी पत्नी थी और फौजी था वो, और दूसरा जो परिवार था वो एससी था। तो उनने जो है SC ST एक्ट उस परिवार पर लगवा दिया, जो रिटायर्ड फौजी और उसकी पत्नी थी उसके ऊपर। और पुलिस वाला भी मतलब आजकल ये देश में यार जातिवाद धर्मवाद इतना ज़्यादा है कि कहीं पर जा लो आप, चाहे सरकारी उसमें जा लो चाहे प्राइवेट जा लो, वह चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सवर्णा में एकता है नहीं, खासकर ब्राह्मणा में। तो मैं भी वही फौज में भी रह का लिया, भी नौकरी में हूँ। ब्राह्मणा में तो कती है ना एकता, एक दूसरे की टांगे खींचे हैं। मनदास नहीं बहुत ना के बराबर, मतलब भाई एक 0.5% की तो मैं कहता नहीं तो ज़्यादातर टांग खींचने वाले हैं। वो एक आधा सपोर्टर भी पाओ है लेकिन बहुत कम है। तो वो भाई इतने हाथ कर दिए उस पुलिस वाला ने, वो जो लेडीज़ थी वो रिटायर्ड फौजी था, अब उन जो है ना वो लेडीज ने सुसाइड कर लिया। तो वो अखबार में भी दे रहा कि मैंने पेज पर शेयर भी करा है। लेकिन क्या है ना, ये यूपी में लगातार ब्राह्मण की हत्या होने रही है लगातार। मतलब मेरे ख्याल अब पीछे ही भी वो 5 जला दिए थे यादव थे, जो यादव पार्टी ने ब्राह्मण 5 ब्राह्मण जला दिए थे। मतलब लगातार चल रही है। ये वो राजस्थान में वो पुजारी था, वही ब्राह्मण था, शाश्वत ब्राह्मण था, वो भी जो है ना जिंदा जला दिया। तो लगातार मतलब जो है अखाड़ बाढ़ था। और मैंने एक बार वीडियो बनाई भी थी, उसमें बताया भी था भाई वो एक षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि हम प्रशासन में हमने कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ का आभास हो जाए है पहले कि कोई ना कोई षड्यंत्र किस प्रकार का चल रहा है। तो हमने पता चला था कि भाई मतलब हमने मतलब मन ने भाई जो मेरे जो जानकारी में थे उन तो मैंने बताई भी थी, मन ने कहीं ना कहीं एक एहसास हुआ था कि जनरल कैटेगरी सवर्णों के खिलाफ कुछ मुस्लिम और कुछ SC ST जो हैं एक असल ज़िंदगी में कोई एक वो बना रहे हैं पूरा जो है ना एक संगठन टाइप। और वे जो है ना कहीं उनका एक बहुत तरीके से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वे अपने इंजाम देने लग रहे हैं हर एक मामले में। और जनरल कैटेगरी में भी एक ब्राह्मण को ही सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण, और दूसरे नंबर पर राजपूत, क्योंकि राजपूतों में एकता ज़्यादा है और वे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी वही ब्राह्मणों से ताकतवर हैं। तो और फिर राजपूत हमने एक बात और देखी है कि राजपूत कहीं ना कहीं जब कोई बात आ उनकी जाति पर तो इकट्ठे भी हो जाए। ब्राह्मणों में ये बात नहीं है, ब्राह्मण ना इकट्ठे होते। और सबसे ज़्यादा मतलब एकता का भाव ब्राह्मणा में देख के मैंने। और हरियाणा पंजाब की बात करी जा तो बहुत से ब्राह्मण शर्मा या अपना गोत लगाते वक्त भी मतलब डरे हैं कि भाई थमा लगता हो जाओगे समाज में। तो चलो भाई सब की नहीं कहता मैं, लेकिन बहुत से जो गरीब परिवार में उनकी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अमीर जो ब्राह्मण है या जो थोड़े ठीक से हिसाब में है वो तो राजनीति में इतना लिप्त हो रहा है कि उसने फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो गरीब ब्राह्मण मर रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उसने कोई मतलब नहीं। इस प्रकार जो है
जो जो मैं दहेज मुद्दे न उठाया करूँ, दहेज के ऊपर जो मुद्दे उन उठाया करूँ, जो छोटे बच्चों के साथ है ये जो रेप की और मृत्यु करते हैं उनकी उनकी घटना ने मैं बहुत तवज्जो दिया और बहुत ज़्यादा बताया करूँ। लेकिन कितने आदमी में फर्क पड़ा है, क्योंकि जिनके साथ कोई घटना घट जाए है वो उसी के साथ उसने पता है उस चीज़ का, जिसके साथ ना घटती वो उसने देखे हैं और वह आँख में चकबना चले जाए, उनको मतलब नहीं पड़ रहा। क्योंकि ये जो बम ब्लास्ट हो या कुछ भी गलत हरकत हो, गलत चीज़ घटना हो है, तो जो उसमें आहत हो हैं, जो उसमें जो है ना विक्टिम हुए हैं, वे जो है ना उसमें उन नबेरा होगा उस दुख का, उस दर्द का उससे नबेरा है। जो उसके उससे जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसने कई बार जो कश्मीर में ब्राह्मण या जो पंडित बधाए थे आतंकवादियों ने, तो उनका तो दर्द उन्होंने बेरा है। जो मान लो दिल्ली में या यूपी में थे या और दूसरी जगह थे, उनका असर नहीं पड़ा ना। हाँ उन्होंने एक बार दुख जाहिर करा, बात खत्म, क्योंकि बस क्या बताऊँ, क्योंकि उनके ऊपर दुख नहीं पड़ा। तो मैं अपने मुख्य तौर पर एक तो जो देश के ऊपर जो घटना घटना रही उसके ऊपर भी मैं बहुत कोशिश करा करूँगा असल ज़िंदगी में भी। और भाई जहाँ भी मेरे को मौका मिल जाए, भाई कहीं स्टेज पर मौका मिल जाए, कहीं भी मौका मिल जाए, तो दहेज प्रथा जो है इसके बारे में जरूर बोला करूँ मैं। और ये जो छोटे बच्चों के साथ है जो अमानवीय घटना घट रहा है उसके बारे में जरूर बोला करूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सबसे बड़े अपराध हैं। और ये कहीं ना कहीं जो SC ST एक्ट है ये भी मेरे हिसाब तक कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा विनाशकारी है इस समाज के लिए, और खासकर सवर्णों के लिए, और सवर्णों में भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के लिए। क्योंकि कुछ विशेष लोग हैं जो वे बिल्कुल संयोजित तरीके से जो है टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मणों ने, उन पर झूठे मुकदमे लगाना या कुछ ना कुछ कहीं कैसे भी करके। इनका एक मिशन है कि जो ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजो, यूरेशिया भेजो इनने, और यूरेशिया नहीं जाती तो इन जो है ऐसा कर दो इनकी गेल अगर ये जीते जी मरण के लिए मजबूर हो जाए। और उसका कितने कितने उदाहरण ही हम लगातार देखने भी लग रहे हो, जो आगरा में जो जिंदा जल गई SC ST एक्ट की वजह से, और जो है राजस्थान में वो पुजारी जो जला दिया, मतलब राजस्थान में जो पुजारी जला वो भी ST वर्ग के लोग थे। जो यूपी में जो आगरा में हुआ है वो SC वर्ग के लोग थे, और जो जिन्होंने ब्राह्मणों के साथ कराया। और उससे पहले OBC थे वे जिनने 5 ब्राह्मण जिंदा जला दिए थे। मतलब क्या इनमें कोई समानता नहीं दिखती थी हमने लगातार। ये मतलब एक स्पेशल तरीके से जो है ना जला के मारने का एक ट्रेंड चल रहा है। ब्राह्मणों के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाए, उन SC ST एक्ट लगा गए या किसी भी तरीके से उनको षड्यंत्र के तहत उन पर झूठे आरोप लगा गए, और उनको इतना विवश कर दिया जाए या तो वे खुद मर जाए या उनको खुद वे जो है ना जिंदा जला दे हैं। भाई ये कहीं ना कहीं मन्नत लग गई, इसमें कोई बहुत बड़े साजिश, बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे को नजर आ रहा है। तो इसमें जो है जो ताकतवर ब्राह्मण है उनने इस बारे में सोचना चाहिए, और वह उनने कुछ कोशिश करनी थी। लेकिन असल ज़िंदगी में भी मैंने बहुत कोशिश कर ली कि भाई मैं अपनी ओर तो कोशिश करता रहूँ, लेकिन मन नज़र नहीं आया। बहुत से जो ताकतवर ब्राह्मण हैं वे पद पर रहते हुए या अपने जब जहाँ उनकी चल है हुए तक जहाँ उनकी पहुँच है वे गरीब ब्राह्मण की मदद नहीं करते। और जो मध्यम वर्गीय ब्राह्मण हैं वे एक दूसरे की टांग खींचने में ज़्यादा विश्वास करें हैं, एक दूसरे का सहयोग ना के बराबर है। बहुत कम आदमी सहयोग करें आपस में। अरे भाई जो गरीब हैं वे बेचारे हैं, वे तो उनका तो कहना है कि है ठीक है। तो मैं तो भैया ये बात कहूँगा, या तो एकता बना लो, और एकता ना बनाओगे तो अकेले अकेले करके न यहाँ से तो सब पानी है। पहले गरीब पाओगी, फिर मध्यम वर्ग पाओगी, फिर कितने कितने अपर मिडिल क्लास पाओगी, और फिर जो ऊंची है ना जो अपने आप को हम तब पानी में आग ला देंगे, उन ब्राह्मण ना बच्चे हैं उनके ऊपर भी आओगे। आते तो यह तो भाई आ जानी है, ईब समझ जाओगे ठीक रहेगा, ना तो संभलना पड़ेगा। ना तो कश्मीर में जो ब्राह्मण थे ना जो ताकतवर कहा थे अपने आप ने, उन्हीं कोठिया पर देख लो आज वे आतंकवादी बैठी हैं, वे उनके मालिक भी बने बैठे हैं, उनकी बाण बेटियाँ के लिए भी जो है ना उन रेप करा सब कुछ करा। कहना मतलब भाई वो समाज बिल्कुल नष्ट होगा जिस समाज में एकता नहीं होगी। और मन तो लगता नहीं अपने ब्राह्मण समाज में एकता है या हो सके है ना के बराबर ही। मन ने भी यो पेज बनाए भी जो है ना
2006 में 7 में बनाया था मैंने वो पेज। तो यूँ मान लो कि भाई देख लो कितने साल हो गए वो पेज बनाए, और तकरीबन बहुत से सेंसिटिव मुद्दे उठाया गुरु में, लेकिन कितने एक आदमी इस पेज ने लाइक कर रहे हैं, कितने एक आदमी इन चीज़ों ने समझे हैं, कितने एक आदमी रिएक्ट करे हैं, कोई नहीं वो कर रहा। सब भड़काऊ चीज़ ने, बकवासबाजी राजनीति ने पसंद करे हैं। बीजेपी के बारे में कह दे तक जो ना कांग्रेस वाला का दर्द हो जाए, हर कांग्रेस के बारे में कह दे तो बीजेपी वाला दर्द हो जाए, जबकि हमारा मुद्दा है ब्राह्मणों के बारे में। अरे भाई ब्राह्मणों को सुरक्षित कर लो, चाहे वो कितने का कोई भी है तो अपना जाति भाई। क्योंकि जब एक वर्ग विशेष जाति के ऊपर हमने टारगेट कर रहा है, तो हमने वो जाति के ऊपर थोड़ा एक हो जाना चाहिए, एकता बना लेनी चाहिए। और यो साजिश हमने अपने पहले भी वीडियो में कह रखी है लाइव में कि कितने कितने ब्राह्मणों के बारे में साजिश चल रही है, और इस चीज़ को बहुत तगड़े तरीके से बढ़ाया जा रहा है। दिन पर दिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है तेजी आ रही है। तो भाई ना इकट्ठे रहोगे, जो ताकतवर ब्राह्मण है, जो अमीर ब्राह्मण है, वे तो कितने कितना विदेशों में चले जाएंगे, अपने बल्कन विदेशों में भेज देंगे। जो मार आओगे ना वो ज़्यादा मध्यम वर्ग पर गरीबा वाणी है। और भाई थारी मर्जी। ठीक भाई, जय हिंद।